अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराज में आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं खबर। हिमाचल प्रदेश के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि हालिया तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से पैदा होने वाली सूरत हाल और इससे हुए नुकसानात का जायजा ले सकें। बीजेपी जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और कुदरती आफात से हुए नुकसानात का खुद मुआयना करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तारीख बहुत जल्द तय की जाएगी। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कटरा का फजाई मुआयना करेंगे, जहां गुज़श्ता माह माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 35 से ज्यादा अफराद लोक में अजल बन गए थे। उन्होंने कहा कि वो किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी गांव चसोटी का भी फजाई जायजा लेंगे, जहां लैंडस्लाइडिंग के सबब 60 से ज्यादा मकामी बाशिंदे जाँ बाग हुए। अमन की खिलाफ वर्जी, अमन अमान के खदशात और मुमकिन गैर कानूनी इज्तिमात के पेश नजर हुकाम ने जिले डोडा में आज दफा BNS 163 के तहत इम्तनाई पाबंदियां नाफिज की हैं। एडिशनल जिले मजिस्ट्रेट डोडा अनिल कुमार ठाकुर की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक अगले अहकाम तक पूरे जिले में 4 या इससे ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। हुक्मनामे में मजीद हिदायत की गई है कि किसी भी फर्द को इश्ताल अंगेज तकारीर करने, नारे लगाने या ऐसे इशारे करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे अमन और फिरका वाराना हम आहंगी मुतासिर हो। हुक्मनामे में कहा गया है कि अवाम में लाठियां या तेजदार हथियार ले जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस डोडा को हिदायत दी गई है कि वो इन पाबंदियों के सख्ती से निफाज को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर के रुकने असेंबली महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट नाफिज करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार एहतजाजी धरना दिया। इस एहतजाज की क़यादत पार्टी के मेंबर पार्लियामान संजय सिंह ने की। एहतजाज के दौरान कारकुनान महराज मलिक की रिहाई के हक में नारेबाजी कर रहे थे और शाहरा पर तवील वक्त तक धरना दिया गया। इस मौके पर नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए संजय सिंह ने कहा कि महराज मलिक का वाहिद गुनाह ये था कि वो अपने लोगों के लिए अस्पताल मांग रहे थे और इसी जुर्म में उन पर PSA नाफिज किया गया। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पर इस तरह का कानून लगाना काबिल बर्दाश्त और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि महराज मलिक ने हमेशा अवाम की आवाज बुलंद की, लेकिन हुकूमत को ये बात हजम न हुई और उन्हें पाबंदी सलासिल कर दिया गया। संजय सिंह के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ गैर आईनी और गैर कानूनी है बल्कि जमहूरी इक़दार की भी मुनाफी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने मजीद कहा कि पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि इस मामले पर खामोश नहीं रहना बल्कि इंसाफ की जद्दोजहद को आखिरी दम तक जारी रखना है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने डोडा के रुकने असेंबली महराज मलिक की रिहाई का मुतालिबा किया और कहा कि यह दीगर मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि हजरत बल वाक़ये जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हुए, उसके बाद कश्मीर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मुझे लगता है कि इससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक रुकने असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना था मौसूफ रुकने असेंबली ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन मौजूदा रुकने असेंबली के खिलाफ PSA का इतलाक बिला जवाज था। महबूबा मुफ्ती ने कहा हो सकता है इसने गलत जुबान इस्तेमाल की हो, लेकिन इस पर एक रुकने असेंबली के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज करने से जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहां पर खड़ा है। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक रुकने असेंबली के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई। PDP सरबराह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। उन्होंने कहा मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश है कि हजरत बल से मुतल्लिक FIR वापस ले लें और डोडा के रुकन को जल्द अज जल्द रिहा करे। इसने सख्त बात की होगी लेकिन उसकी सजा PSA या जेल नहीं है।